इसराइल के हाथों 15 माह फलस्तीनियों के कत्ल गारत के बाद गजा में सुकूत का लम्हा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से कुछ देर पहले यानी 11:30 बजे जंग बंदी का वक्त शुरू हो चुका। अमल दरामद शुरू हुआ या नहीं, इबहम बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जानिब से 3 यरगमालियों के नाम मौसूल होने तक जंग बंदी शुरू न करने का ऐलान किया है। हमास का कहना है कि मुआहिदे की पासदारी करेंगे, तकनीकी मुश्किलात रुकावट बन रही है। पहले दिन 3 इसराइली मकवी और 95 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफाह सिटी से निकलना शुरू कर दिया। भूख अफलास और इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनी अपने तबाह महलों और घरों को वापस लौटने के मुंतज़िर। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 46,899 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, हजारों लापता। गजा पर 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 40,899 फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी और हजारों लापता हैं। इसराइल ने वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियां मलियामेट कर दी। घर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खंडर बन चुके। इसराइल ने जंग में हमास के 2 कायदीन इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफा बॉर्डर पर पहले ही मौजूद। मुआहिदे के तहत जंग बंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाहगज़ीन उनरवा का कहना है, उम्मीद है बिलाखिर बंदूकें खामोश होंगी, ज़रूरतमंदों तक इमदाद और तिजारती अशिया पहुँच पाएंगी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की 7 विकेटें 48 रन पर गिर गईं। दूसरी इनिंग्स 157 रन पर सिमट गई। कप्तान शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 और कामरान गुलाम 27 और सलमान अली आगा 14 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जोमल हैरिकेन ने 7 विकेटें हासिल की, जबकि वेस्ट इंडीज़ को मैच जीतने के लिए 251 रन का हदफ, 5 विकेट पर 54 रन बना लिए। आधी टीम पवेलियन लौट गई खाने के वक्त इधर। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का राज। पाकिस्तान के साजिद खान और नुमान अली के बाद जोमल हैरिकेन ने भी तबाही मचा दी। टेस्ट मैच की 3 इनिंग्स में 24 बैटर्स स्पिन के जाल में फंसे। 20 बैटर्स तो डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। वेस्ट इंडीज के लिए 251 रन का हदफ। टेस्ट का फैसला कुन दिन तीसरा दिन ही हो सकता है। चमन, कान, मेहतरजई, खानूसई और मुस्लिम बाग समेत बालाई बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान थम गया। तोबा चकसई, तोबा काकड़ी, पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत में भी 3 इंच तक बर्फबारी। कोयटा से चमन, ज़ियारत और बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। PTM का कहना है कि ताकतवर मगरबी सिस्टम आज दिन में फिर से बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। शिमाली असला में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। हफ्ते की दोपहर से बिजली गायब। बारिश के बाद वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर की वादिये नीलम और उस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, गोजरा, कमालिया, हाफिजाबाद, जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में आज दर्जा हरारत में मामूली इजाफा मुतवक्के। कम से कम दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर आने की पेशगोई। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल डायलॉग में पेशरफ्त पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से फौज मुखालिफ मुहिम से गुरेज की दरख्वास्त की थी, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और इसमें पेशरफ्त की खुद बानी PTI ने तस्दीक की है और इसे खुश आइन करार दिया था। जुम्मे को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद बानी PTI के अकाउंट पर पैगाम ने उन PTI रहनुमाओं को भी मायूस कर दिया जो बैक चैनल पेशरफ्त पर खुश थे। उससे पहले भी बानी PTI के एक ट्वीट से मुज़ाकराती अमल का झटका लगा था।
जिला हंगू के टल तपारा चनार मरकजी शाहराह मंजूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से खुर्रम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। जिला खुर्रम की सूरत हाल पर जदगा मेंबरान आला हुकाम को DC से लेकर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर आला और गवर्नर समेत 14 जिम्मेदार हुक्काम के नाम खत लिख दिया। सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। SSP कश्मोर और SSP खैरपुर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP तौहीद मेमन का कहना है कि सहाफ़ी फयाज सोलंकी ने अपने चिचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया। खैरपुर और कश्मोर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कश्मोर के इलाके से सहाफ़ी को बरामद किया। सहाफ़ी का ज़मीन के तनाज़े पर अपने काजन्स के साथ तनाज़े चल रहा था। सहाफ़ी अगवा का ड्रामा रचाकर अपने काजन्स पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। अगवा ड्रामे के मरकजी किरदार सहाफ़ी फयाज सोलंकी और चिचा मजहर सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, जबकि 455 पर काम शुरू हो चुका। मरियम नवाज का कहना है कि खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिस सिद्दीकी ने सदर बाइडेन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। इस्तदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडेन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले इनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडेन के दौरे सदारत का आज आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लार्क स्टीवर्ट स्मिथ दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरुमीद। कहा, इन्हें सिर्फ सदर बाइडेन ही नहीं, ट्रंप इंतजामिया से माफ़ी मिलने की भी उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका में 86 बरस कैद की सजा काट रही हैं। अमरीका में बाइडेन दौर का इख्तिताम। ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी कल शाम होगी। तकरीब के लिए नौमंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज मौजूदगी कम करने के हक में है। हलफबरदारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। रहीम यार खान के इलाके माचका में पुलिस मुकाबले में डाकू बशीर उर्फ बशु शर मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू 16 अफराद और 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। हलाक डाकू से कलाशनकोफ और कई गोलियां बरामद। रावलपिंडी के करीब रवात से 2 माह कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश तालाब से मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ करीबी अजीज की शादी में रवात गया, लापता हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा रवात में दर्ज है। बच्चे को कत्ल किया गया या हादसा पेश आया, तहकीकात जारी है। एंटी करप्शन की गुजरांवाला में कार्रवाई। महकमे खुराक के एहलकार गिरफ्तार। गंदम स्कैंडल में मुलविस एहलकारों को इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। जाली बैंक वाउचर्स बनाकर खजाने को 17 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। गिरफ्तार मुलजिमान में महकमा फूड के असिस्टेंट मोहम्मद शबीर और मोहम्मद तारिक शामिल। डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड अहमद नवाज की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी। मुल्क में जानवरों की किल्लत का खदशा। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का जानवरों के गैर कानूनी ज़बह का नोटिस। पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर जोर दिया कि 3 साल से कम उम्र बैल और भैंसों का ज़बह रोका जाए। 1.5 साल से कम उम्र बकरी और भेड़ों का ज़बह भी रोका जाए। बलोचिस्तान में नायाब परिंदों के बेदरेक शिकार से उनके बावजूद
वजूद को खतरात लाहक हो गए। परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वाले सरेआम और बेदरेक नायाब परिंदों को मारने लगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता इदारों के माहिरीन का कहना है कि अगर शिकार ना रोका गया तो जंगली हयात की मादूमियत का खतरा बढ़ जाएगा। कराची में मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ ख्वाजा सराओं का शाह लतीफ़ टाउन थाने के बाहर एहतजाज। ख्वाजा सरा सना इमरान अल्ताफ़ 15 सालों से हर महीने 15,000 रुपये भत्ता लेती है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। शनाख्त 31 साल आकाश के नोजिया के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने गणेशवरी एक्सप्रेस में दौरान सफ़र पकड़ लिया। मुलजिम की तस्वीर जारी। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, ट्रैवल लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त किया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। मज़ीद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रूमिंग गैंग में मुलव्वस 3 पाकिस्तानी निशाद बरतानवी शहरियों को कैद की सजा। ब्रेडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने मुलजिम अबरार को 6.5 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिम इम्तियाज 9 साल, मुलजिम फैयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सजा। मुलजिमान ने 1990 में वेस्ट यॉर्कशायर में 13 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। बरतानवी जज के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रयू क्यून और जेम्स स्ट्रेथ ने कहा है कि ग्रूमिंग में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रूमिंग किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं। न्यूयॉर्क में रात 12 बजते ही टिकटॉक ऐप मुकम्मल बंद कर दी गई। टिकटॉक ऐप स्टोर से हटा दिया गया। टिकटॉक ऐप खोलने पर जो पैगाम दिया जा रहा है उसमें नौ मुंतखब सदर ट्रंप से उम्मीद जाहिर की गई है कि वो इस सिलसिले में मदद करेंगे। अमेरिका में कई मिलियन अफराद टिकटॉक की बंदिश पर अफसरदा हैं। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को 90 रोज़ की मोहलत देंगे। जुम्मे को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल अप्रैल में मंजूर किए गए टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। फैसले में ये कहा गया था कि अगर टिकटॉक की चीन में कायम प्रिंट कंपनी बाइटडांस इतवार तक प्लेटफॉर्म फरोख्त नहीं करती तो टिकटॉक बंद कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने कानून को चैलेंज करते हुए कहा था कि अमेरिका के 170 मिलियन सार्फिन के लिए इज़हार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने अपने करीब तमाम ही मिली नगमों की जो तर्जें हैं वो आली साहब ने खुद बनाई। अबू ने एक वसीयत थी, एक उनकी या यूँ कहें विल थी कि मेरे घर की ज़्यादातर चीज़ें जो काम की हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जाएंगी। नामवर शायर, अदीब, नक्काद, लाजवाल बिल्ली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन अली की 100वीं सालगिरह की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल कराची में यादगार तकरीब केक काटा गया। मारूफ शुअरा और अदीबों ने तारीख साज शख्सियत की इल्मी खिदमात और ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुनीर अहमद कुरैशी मुन्नू भाई के इंतकाल को 7 बरस हो गए। उनकी अदबी और सहाफ़ती खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। का मौसम है और कश्मीरी चाय जो एंजॉय कर रहे हैं और जो इसमें बादाम, पिस्ता और मलाई है ना, बहुत मज़ा करा रही है। हलवे का तो जितना तारीफ करें उतना ही कम है। कहीं भाव बढ़ाती कश्मीरी चाय तो कहीं देसी घी में तैयार गाजर का हलवा, कहीं चटपटे चपली कबाब तो कहीं लजीज करारी मछली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दियों की सौगात, गर्म पकवानों की मांग में इजाफा, ठंडे मौसम का लुत्फ दुबाला। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज़ मारूफ गुलकारा महनाज की 12वीं बरसी, कानों में रस घोलने वाली आवाज़ आज भी ताज़ा।